हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले इम्यूनिटी वाला पार्ट कवर करेंगे, देन हम डिजीज को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। एनसीईआरटी ने इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या लिखी है? द ओवरऑल ऑफ द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या लिखी है एनसीईआरटी ने? द ओवरऑल ऑफ द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। ठीक है, इम्यूनिटी दो टाइप से होती है। ठीक है, एक तो होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा होती है एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ही होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हम लोग एक्वायर्ड करते हैं आफ्टर द बर्थ, आफ्टर बर्थ। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, ये क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे लाइन ऑफ डिफेंस आते हैं। दो टाइप के लाइन ऑफ डिफेंस आती है, एक तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, जो क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। ओके, फिर आता है हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, सेकंड लाइन, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है? एक्सटर्नल होता है। और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी इंटरनल होती है। ठीक, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी हमारे क्या होता है? इंटरनल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कौन कौन से बैरियर्स आएंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे कौन कौन से बैरियर्स आते हैं? एक तो आता है हमारा फिजिकल बैरियर। पहले क्या आता है? फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या आ सकता है? सोचो, फिजिकल बैरियर के अंदर हमारा क्या क्या आएगा? एक तो हमारा जाएगा स्किन। ठीक है, दूसरा आएगा म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर दूसरा हमारा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है सलाइवा। ठीक है, दूसरा आता है टीयर्स। और तीसरा एचसीएल। गट में अगर पैथोजन हमारा इन्फेक्शन कर रहा है तो एचसीएल रिलीज होता है। ठीक है, इन सब में क्या है? लाइसोजाइम, म्यूकस मेम्ब्रेन और ये टीयर्स, सलाइवा, ये सारे क्या? लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम क्या, एक एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है। लाइसोजाइम क्या, एक एंटी बैक्टीरियल है। ओके, इसीलिए मान लो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कोई पैथोजन अगर हमें इन्फेक्ट कर रहा है, सपोज दैट हमारे स्किन सेल्स को इन्फेक्ट किया, ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, जैसे अब गट को अगर इन्फेक्ट किया या स्लाइवा, सोचो रिस्पायरेटरी ट्रैक में अगर हमारा इन्फेक्ट कर रहा है कोई पैथोजन, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक पे अंदर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो लाइसोजाइम सिक्रेट करेगा, और वो क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। इसीलिए अगर हमारे माउथ में कहीं कट वगैरह अगर थोड़ा बहुत लग जाते हैं तो वो अपने आप से सही हो जाती है, किसी भी हमें ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्लाइवा भी एक तरीके से क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल ही होता है, ठीक है, जिससे लाइसोजाइम से। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर एक तो आता है इसमें हमारा साइटोकाइनिन बैरियर, और दूसरा आता है इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर, ठीक है। और तीसरा हमारा इसमें क्या आएगा, और क्या आ सकता है, फीवर, बर्न वगैरह, फीवर्स, ठीक है। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है हमारा, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी हमारी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ही होता है हमारा, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं बाहर से। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होता है। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर हमारे डिफेंस मैकेनिज्म जो आते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कम हार्मफुल होता है, ठीक है। अगर कोई पैथोजन इन्फेक्ट कर रहा है हमारे किसी भी सेल्स पे, जैसे सपोज दैट स्किन सेल्स है और म्यूकस मेम्ब्रेन, टीयर, ये सब जो है वो हमारे क्या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। अगर ये पैथोजन इन्फेक्ट कर रहा है तो इसके चांसेस है वो कि इजिली सही हो जाएगी, किसी भी ड्रग्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये क्या होता है हमारा, इन्नेट इम्यूनिटी में ही आता है लेकिन ये इंटरनल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, एक तो पहले आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमारे कौन कौन से आएंगे, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा स्लाइवा, टीयर और एससीएल, ठीक है। एग्जांपल देके अक्सर पूछता है कौन किसके अंदर आएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होंगे, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो म्यूकस मेम्ब्रेन, स्लाइवा, ये सब से क्या लाइसोजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। और जो ये लाइसोजाइम वो क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। अगर कोई भी पैथोजन या किसी भी खाना वाना खाते टाइम अगर हमारे माउथ में कट लग जाता है कुछ भी इस तरीके से, तो वो इजिली जल्दी से सही हो जाता है, क्योंकि लाइसोजाइम एक क्या एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है, ठीक है। ये इंटरनल होता है और चांसेस है कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो हम अभी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस देखते हैं। इंटरनल इसमें 4 पार्ट आते हैं। पहले तो आता है सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर और फीवर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेलुलर बैरियर को, ठीक है।